Hello students, good afternoon everyone. Again it's me Rosie ma'am here with our today's lecture. So student, in our previous lecture we discussed about leadership qualities and group dynamics. In our today's lecture I am going to discuss about the leader, its types and their qualities. Firstly I am going to clear you that your question is define leader, explain its type and also mention the qualities of a good leader. So now I am going to start the answer. लीडरशिप फर्स्टली हम डिस्क्राइब करेंगे कि लीडरशिप क्या है. लीडरशिप इज़ अ सोशल क्वालिटी विच इज़ फाउंड अमंग पीपल ऑफ वेरियस एजेस, सेक्स, मेल, फीमेल, members of different races and from various cultural and emotional backgrounds. लीडरशिप क्या है? बेसिकली एक सोशल क्वालिटीज़ है जो हमें किसी भी पीपल या किसी भी इंडिविजुअल में देखने को मिलती है, वेयर ही और शी हैव एनी एज, वेदर शी इज़ मेल और फीमेल मेंबर, चाहे वो किसी डिफरेंट सोसाइटी का मेंबर हो, उसका कल्चर डिफरेंट हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड डिफरेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. ये सारी क्वालिटीज़ किस में होती हैं? एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं. बेसिकली लीडरशिप का मीनिंग क्या है? लीडरशिप जनरली मीन्स द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड एनेबल टू अदर कंट्रीब्यूट टुवर्ड द इफेक्टिवनेस. क्या है? ये वो एबिलिटी है जिसमें क्या करता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है अदर पीपल्स को कि वो किस में एक अच्छी कंट्रीब्यूशन दें किसी भी सक्सेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए जिसका वो क्या है, मेंबर है, और इम्प्लीमेंट करे कॉमन टास्क को. तो ये क्या था, हमारा लीडरशिप का मीनिंग था. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी में. अगर हम देखा जाए तो डिक्शनरी में लीडरशिप का मीनिंग क्या है? द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड लीडर इज़, डिक्शनरी में लीडर का मीनिंग क्या है? लीडर वो होता है जो अदर पीपल्स को डायरेक्ट करता है. लीडर इज़ वन हु डायरेक्ट्स अदर. लीडर इज़ वन हु डायरेक्ट्स. वो लीडर क्या है? जो अदर्स को डायरेक्ट करता है या फिर किसी को डायरेक्ट करता है. लीडर इज़ एनी फील्ड हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ विच मे बी इनबॉर्न और एक्वायर्ड. लीडर्स में किसी भी फील्ड का हो सकता है, उसमें क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो चाहे वो इनबॉर्न हो या फिर वो बाद में एक्वायर करे. दैट इज़ वाई शेक्सपियर सेड, इसीलिए शेक्सपियर ने क्या कहा था, सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट. कहता है कुछ पीपल जो होते हैं वो पैदाइशी ग्रेट होते हैं यानी महान होते हैं. सम एक्वायर और अचीव ग्रेटनेस, कुछ क्या करते हैं बाद में अचीव करते हैं, ये एक्वायर करते हैं ग्रेटनेस को. एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन दैम, और कुछ जो होते हैं इंडिविजुअल उनके अंदर थर्स्ट होती है कि वो क्या करें, ग्रेटनेस को एक्वायर करें या अचीव करें. गुड लीडरशिप रिक्वायर्स द बेसिक थिंग. कहते हैं जो एक अच्छी लीडरशिप के लिए दो बेसिक थिंग्स जो होनी चाहिए वो क्या है कि जो पर्सन है, ये इंडिविजुअल है, वो क्या होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए और उसके अच्छे क्या होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीडर. लीडर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल लीडर, सेकेंड वन इज़ डेमोक्रेटिक लीडर. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल लीडर को. प्रोफेशनल लीडर क्या है? प्रोफेशनल लीडर्स are who earns true leadership qualities like a teacher, ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर एट्सेट्रा. तो प्रोफेशनल लीडर क्या कौन है? जो क्या करता है, अपनी क्वालिटी से अर्न करता है यानी कमाता है. लाइक हो गया टीचर, हो गया ऑफिसर, हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, हो गया या फिर कोई मैनेजर हो गया. दे आर ट्रेन विद सम एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिटीज़. तो ये जो पीपल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इनको ट्रेन किया जाता है किसी भी प्रोफेशन के लिए. ये उसके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके पास, या इनके पास एकेडमिक होना चाहिए. ये था प्रोफेशनल लीडर. सेकेंड है आपका डेमोक्रेटिक लीडर. इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप. डेमोक्रेटिक लीडर की वेरियस टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं इसकी. एक मेच्योर लीडर होता है और एक ए मेच्योर लीडर होता है. ए मेच्योर लीडर क्या होता है? लाइक हमारे जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, MLAs वगैरह, MNCs वगैरह होते हैं, ये आता है हमारा मेच्योर लीडर में. सेकेंड है ए मेच्योर लीडर, दोज हु आर लीडर्स विद वॉलंटरी सर्विस लाइक स्टूडेंट लीडर, ग्रुप लीडर, एकेडमिक लीडर, कल्चरल लीडर एंड स्टेज लीडर. तो ये एक जो मेच्योर लीडर क्या है, जिसको पूरी नॉलेज है, एज है उसकी काफ़ी, मतलब एज भी ठीक हो, सब कुछ हो, वो क्या वो आता है मेच्योर लीडर में. ए मेच्योर लीडर में फॉर एग्जांपल जैसे हमारी क्लास के CRs, मॉनिटर्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे लीड करते हैं किसी चीज़ को, तो वो किस में आता है? ए मेच्योर लीडर में. अ गुड लीडर शुड हैव फॉलोइंग क्वालिटीज़. जो एक अच्छा लीडर है उसकी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? ये फॉलोइंग उसकी क्वालिटीज़ होती हैं. नाउ हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं. फर्स्ट वन इज़ गुड फिजिक. अ गुड लीडर शुड पोजेसेस गुड हाइट एंड अट्रैक्टिव फिजिक.
इट हैज़ इट्स ऑन इम्पैक्ट। कहता है एक जो लीडर है उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी हाइट होनी चाहिए और अट्रैक्टिव जो उसकी फिजिक है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए और उसका एक अपना इम्पैक्ट होना चाहिए। अ गुड लीडर विद गुड एंड स्ट्रॉन्ग फिजिक कैन इम्प्रेस हिज ग्रुप मेंबर इन मोर इफेक्टिव मैनर। एक जो अच्छा लीडर होगा वो क्या होगा, गुड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी फिजिक अच्छी होगी। ये सब क्वालिटीज़ होने से क्या होगा, वो अपने ग्रुप मेंबर को ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में क्या करेगा, इम्प्रेस कर पाएगा। सेकेंड वन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। इट इज़ अ मेन क्वालिटी। अनदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज़ डिसिप्लिन। तो एक अनदर इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है लीडर की वो क्या है, डिसिप्लिन है। इट इज़ सच अ क्वालिटी विच कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन द पर्सन। कहते हैं ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हम किसी पे थोप नहीं सकते, यानी कि उसको फोर्स नहीं कर सकते इस क्वालिटी के लिए। बट द लीडर हिमसेल्फ शुड सेट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन क्या है, ये लीडर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो क्या हो, जो उसके फॉलोअर्स हैं या उसके इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या करें, उसको मतलब उसको अपनी मेन हेड समझे और वो लीडर अपने फॉलोअर्स के लिए क्या बने, एक मिसाल बने, यानी कि एक एग्जाम्पल बने। सो दैट अदर में फॉलो दैम। तो क्या करें, बाकी उसको फॉलो कर सकें। थर्ड पॉइंट है आपका ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। ऑनेस्ट लीडर इज़ ऑलवेज लाइक बाय अ ग्रुप। कहते हैं जो एक ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार लीडर होता है वो अपने ग्रुप मेंबर उसको बहुत लाइक करते हैं। ऑनेस्ट लीडर्स क्रिएट अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन अ ग्रुप। तो क्या होता है, जो ऑनेस्ट यानी कि एक ईमानदार लीडर होता है वो अपने ग्रुप को अच्छे से उसका अच्छा इम्प्रेशन होना चाहिए। बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट अ लीडर मस्ट बी सिंसियर इन डूइंग हिज वर्क। कहता है ऑनेस्टी तो होनी ही होनी चाहिए उसमें, लेकिन सिंसियरिटी भी होनी चाहिए कि वो आप कोई जो अपना वर्क है एक सिंसियर तरीके से परफॉर्म कर सके। ही शुड हैव सिंसियर टू हिज वर्क एज वेल एज टू द फॉलोअर। वो सिंसियर किसके रिगार्डिंग होना चाहिए, अपने वर्क के रिगार्डिंग भी सिंसियर होना चाहिए और अपने फॉलोअर्स के रिगार्डिंग भी सिंसियर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी लीडर की। If a leader has self-confidence, he can inculcate confidence among his groups whenever it is needed. तो क्या है, अगर एक लीडर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, तो वो क्या करेगा, कॉन्फिडेंटली अपने ग्रुप को लीड कर पाएगा। जब भी उसको ज़रूरत होगी वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के सामने प्रूव कर पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका करेजियस। करेजियस भी होना चाहिए। करेजियस इज़ अ मेजर क्वालिटी ऑफ अ लीडर। करेजियस क्या है, एक मेन मेजर क्वालिटी है किसी भी लीडर की। इट हैज़ करेज। ही कैन फेस एनी चैलेंज। उसके अंदर इतने यानी कि इतने करेज यानी कि गट्स, इतने गट्स होने चाहिए कि वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सके। ही कैन लीड हिज ग्रुप मेंबर इफेक्टिवली। अपने ग्रुप मेंबर को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली लीड कर सके, किसकी हेल्प से, करेज की हेल्प से। सेकेंड पॉइंट है आपका करेज एंड सिंपैथिक एटीट्यूड, कोऑपरेटिव एंड सिंपैथिक एटीट्यूड। तो क्या है, एक लीडर के अंदर कोऑपरेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अपनी ग्रुप मेंबर्स को कंपाइल करके रख सके। अ लीडर शुड हैव कोऑपरेटिव एंड सिंपैथिक एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ग्रुप टू विन द डिजायर्ड गोल। कहता है एक लीडर जो है उसके अंदर कोऑपरेटिव और सिंपैथिक एटीट्यूड होना चाहिए अपने ग्रुप के रिगार्डिंग, ताकि वो क्या कर सके, जो उनका डिजायर्ड गोल है उसे अचीव कर सके या जो रिक्वायर्ड टास्क है उसको जीत सके या विन कर सके। दिस एटीट्यूड विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प एज इट कैन विन ओवर द डिजिडेंट्स। तो क्या होगा, अगर ये वाला अच्छा कोऑपरेटिव और सिंपैथिक एटीट्यूड होगा किसी भी लीडर में, तो वो क्या करेगा, ईजिली कोई भी जो टास्क है उसको विन कर सकेगा और ये जो क्वालिटी है वो उसको बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक हेल्प करेगी बीइंग अ गुड लीडर। सेवन्थ पॉइंट इज इकोनॉमिकली बैलेंस्ड। इकोनॉमिकली बैलेंस होना इट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट। और लीडर शुड बी इमोशनली बैलेंस। एक जो लीडर है वो इमोशनली बैलेंस भी होना चाहिए। ही हैज़ टू कंट्रोल डिफरेंट इंडिविजुअल, ताकि वो क्या कर, इमोशनली बैलेंस होगा तो वो क्या करेगा, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर पाएगा। हीज़ टेम्परमेंट शुड बी वेरी काम। उसका जो टेम्परेचर है या उसका टेम्परमेंट है वो कैसा होना चाहिए, काम यानी कि शांत स्वभाव का होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कभी कुछ अगर हम किसी भी ग्रुप को लीड करते हैं, ग्रुप में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तब कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी डर भी लगता है, कभी तो ये सारी जो सिचुएशन है वो अगर वो इमोशनली बैलेंस होगा कोई लीडर तो इसको अच्छे से टैकल कर पाएगा। पोजेसिस हर्डल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टास्क इज ऑल्सो इम्बेलेंस द मेंटल एनर्जी ऑफ द लीडर। तो क्या होगा, अगर वो इमोशनली बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपनी जो ये जो सिचुएशन है इन सबको
हैंडल नहीं कर पाएगा, और इससे क्या होगा, हर्डल्स यानी कि अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी उनके टास्क में, जिससे क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो भी अफेक्ट होगी। 8th पॉइंट है करेक्ट जजमेंट। लीडर, एक जो लीडर है उसकी जजमेंट जो है वो भी करेक्ट होनी चाहिए। लाइकवाइज वो मतलब आपकी एक्शंस को देख के जज कर सके कि आप किस वे में कैसे किसी से डील कर सकते हैं। द मेन वर्क ऑफ अ लीडर इज़ गिविंग करेक्ट जजमेंट एंड टेकिंग राइट डिसीजन। तो एक लीडर का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि वो क्या करे, अच्छी गुड जजमेंट करे, यानी कि करेक्ट जजमेंट करे और अच्छे डिसीजन ले सके। 9 पॉइंट है आपका सोशेबल। A leader must be enough so that he can easily interact with group and other and can understand the feelings and problems. Also, discipline, sympathy, tolerance, cooperation, sacrifice, etc. are certain qualities which are admired and appreciated by the followers. कहता है एक लीडर के अंदर एक लीडर की कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो सोशेबल होना चाहिए, यानी कि वो क्या कर, सोशेबल यानी कि जो सबके साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सके, अपने ग्रुप के साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सके, अपने ग्रुप मेंबर्स की फीलिंग्स को समझ सके और उनकी प्रॉब्लम, डिसिप्लिन, टॉलरेंस, सब कुछ जो है उनके सेक्रीफाइसेस है सबको क्या कर सके, पहचान सके। ये सर्टेन क्वालिटीज़ हैं जो क्या करती हैं उसको अपने जो उसके फॉलोअर हैं उसको अप्रिशिएट करेंगे इस क्वालिटी के रिगार्डिंग। 10th एंड लास्ट पॉइंट है आपका firm determination. Firm determination is a weapon of a strong leader. Firm determination क्या है, एक वेपन है किसी भी स्ट्रॉन्ग लीडर का। अ गुड लीडर शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। कहता है जो गुड लीडर है उसकी क्या होनी चाहिए, जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एंड शुड नॉट बी फिकल माइंडेड पर्सन। उसका जो माइंड है वो भी क्या होना चाहिए, स्टेबल और गुड होना चाहिए, फिकल माइंडेड पर्सन नहीं होना चाहिए। अ लीडर शुड हैव द क्वालिटी टू टैकल डिफरेंट प्रॉब्लम्स कमिंग इन हिज वे विद फर्म डिटर्मिनेशन। तो क्या है, एक लीडर जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर प्रॉब्लम को इजीली, जो भी उसके अपकमिंग प्रॉब्लम होगी उसको इजीली फेस कर सके, अच्छे से टैकल कर सके एक अच्छे वे से। तो ये किसके अंडर आता है, हमारा सारा फर्म डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग। द अबव क्वालिटीज़ कैन बी गेन थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम टू बी अ गुड लीडर। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो कहाँ से मिलेंगी उसको, फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम के थ्रू, जिससे क्या होगा, वो एक खुद को एक अच्छा लीडर बना पाएगा। सो बच्चा ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ अ लीडर, डिफाइन लीडर, इट्स टाइप्स एंड देयर क्वालिटीज़। ओके बच्चा, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।